बैठना तो सेंटर वाली में। पर मैं पहले बैठ गया। पर मेरी फेवरेट प्लेस है ये। पर मैं पहले बैठ गया। अरे 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 स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बॉक्सिंग नहीं करनी है, बॉक्सिंग नहीं करनी। अगर बॉक्सिंग करनी ही है ना तो कम से कम मैरी कॉम की तरह करो, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर हमारे इंडिया को बहुत सारे मेडल्स दिलाए हैं। मैरी कॉम तो पर एक तो गर्ल है वो। मैरी कॉम एक गर्ल है, एक इंडियन गर्ल है और एक बहुत अच्छी बॉक्सर है। क्या उनके बारे में स्टोरी सुनना पसंद करोगे? यस। वेलकम टू फन एंड फैमिली ब्लॉग। आज के इस फनी एंड फैमिली ब्लॉग के अंदर हम सुनने जा रहे हैं मैरी कॉम की स्टोरी, जो कि है बहुत इंटरेस्टिंग। आप लोग रेडी हो इसके लिए? Yes. Let's start. Mary Kom. Mary Kom is a 5-time world boxing champion and the only boxer to have won a medal in each one of the 7 world championships. Mary Kom ने 5 बार जो है लगातार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती, और वो एक ऐसी अकेली बॉक्सर हैं जिन्होंने 7 टाइप्स की जो हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती है ना, उन्होंने सारी की सारी उसमें मेडल लिए हैं, सारी जीती हैं उन्होंने। गोल्ड मेडल। यस। She is famously known as Magnificent Mary, और उनको Magnificent Mary के नाम से भी बोला जाता है। Mary Kom was born on March 1, 1983 in Manipur, India. तो मैरी कॉम कहाँ पैदा हुई हैं? मणिपुर में पैदा हुई हैं। Due to her family financial condition, Mary had to work hard from a very young age. बहुत ही छोटी सी एज के अंदर उनको बहुत सारा काम करना पड़ता था। She used to work on the farms and also attended लोकतक क्रिश्चियन मॉडल हाई स्कूल। उनको बहुत छोटी सी उम्र में ही जो है काफ़ी काम करना पड़ता था, खेतों में भी काम करना पड़ता था, और वो क्रिश्चियन मॉडल हाई स्कूल भी उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन किया। एज द एल्डर ऑफ द 4 सिबलिंग्स, शी ऑल्सो हैड टू टेक केयर ऑफ हर यंगर सिबलिंग्स, क्योंकि वो जो उसके 4 भाई बहनों में से ना, जैसे कि वो सबसे बड़ी थी, तो वो अपने छोटे भाई बहनों का भी ख्याल रखती थी। आप लोग रखते हो अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल? यस। Nice, very good. Mary later moved to St. Xavier Catholic School, but Mary only studied there until the 8th grade. वो सिर्फ 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ पाई। क्यों? क्योंकि अभी इसके अंदर पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ड्यू टू हर फैमिली पुअर कंडीशन, उनकी फैमिली जो थी वो बहुत ही पुअर कंडीशन में उनकी फैमिली जी रही थी। ऑलवेज मोर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स देन एकेडमिक्स, और उनको स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता था बजाय के एकेडमिक के। She participated in all types of the sports in school except for boxing. Ironically, Mary took up boxing after getting inspired by the famous Manipuri boxer डिंको सिंह। यानी कि जब डिंको सिंह ने एक चैंपियनशिप जीती तो जो मैरी कॉम थी उसको उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मिली, और वो भी उन्हीं की तरह बॉक्सर बनना चाहती थी। He was a great athlete who won gold at the Asian Game in 1998. तो अब 1998 में कौन जीते थे बॉक्सर? डिंको सिंह। When Mary started boxing, she kept it as a secret from her family. उसने अपनी फैमिली को ना बताया भी नहीं था कि वो बॉक्सिंग सीख रही हैं। The reason being the boxing was not considered an appropriate sport for women and would potentially reduce her chances of finding a good groom. Groom means क्या होता है? ग्रूम, जिसके साथ शादी होती है, दूल्हा। ठीक है, तो एक्चुअली उन्होंने अपनी फैमिली को बताया ही नहीं था कि वो ना मतलब कि ऐसे बॉक्सिंग सीख रही है, क्योंकि उनकी फैमिली में सबको ऐसे लगता था कि ये वाला जो स्पोर्ट होता है ना, ये वुमेन के लिए नहीं होता, और बाद में उनकी शादी भी अच्छे लड़के से नहीं होगी। उनकी फैमिली को उसलिए उन्होंने बताया ही नहीं था। वो छुप छुप के सीखती थी, मतलब वो कुछ सीख रही थी और उसके लिए भी उनको छुप छुप के सीखना पड़ता था। और आजकल आप लोगों को हम लोग कहते हैं कि आप लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, और उनके पेरेंट्स अच्छा ही नहीं समझते थे। टू रिसीव अ प्रॉपर ट्रेनिंग, कॉम डिसाइडेड टू मूव टू इम्फॉल इन 1998 एट द एज ऑफ 15। 15 साल की एज में उसने डिसाइड किया कि वो इम्फॉल में जाके अपनी ट्रेनिंग लेगी। शी ज्वाइंड द स्पोर्ट अकेडमी इन इम्फॉल एंड देयर शी मेट द स्टेट कोच नरजीत सिंह, और नरजीत सिंह से वो वहाँ पर मिली। उनके कोच का नेम क्या है? नरजीत सिंह। उन्होंने उनको वहाँ पे ट्रेन किया था। Kom officially started her boxing career in 2000. She won the Women Boxing Championship in Manipur and the regional competition in West Bengal. जो वेस्ट बंगाल के जो रीजनल कॉम्पिटिशन्स होते थे ना मणिपुर के अंदर या फिर वेस्ट बंगाल के अंदर, वो उसने जीत लिए थे, मैरी कॉम ने जीत लिए थे। आफ्टर विनिंग मैनी मैचेस इन हर मदरलैंड, शी स्टार्टेड टू पार्टिसिपेट एट द इंटरनेशनल लेवल। अब जो उसने अपने स्टेट लेवल के जीत लिए, उसके बाद अब उसने क्या करना शुरू किया? इंटरनेशनल लेवल पे जाना शुरू कर दिया। At the age of 18, Kom obtained a silver medal in her first ever women World Boxing Championship in the United States. 18 ईयर की एज में उसने यूएसए में जीत लिया था। 18 ईयर्स की छोटी सी एज के अंदर।
आपको पता है मैरी कॉम के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। दंगल। दंगल। नहीं, देखी थी दंगल। दंगल मूवी आपने देखी हुई है बेटा? वो जो है ना वो रेसलिंग के ऊपर है। ये मैरी कॉम वाली मूवी ये बॉक्सिंग है। इसमें ना प्रियंका चोपड़ा है। आप लोगों ने नहीं देखी हुई? अच्छी मूवी है, चलो मैं आपको कभी किसी दिन दिखाऊंगी। ये मूवी बहुत अच्छी मूवी है, ये जरूर देखना, इससे मोटिवेशन मिलती है हमें। दंगल। दंगल नहीं बेटा, मैरी उनकी मूवी का नाम ही मैरी कॉम है। मेरी कॉम देखूंगा जरूर। हाँ हाँ ज़रूर। तो 18 ईयर की एज में ही उन्होंने क्या किया था, एक मेडल जीता था। इन 2002 शी वन अ गोल्ड मेडल एट द सेकंड आइबा वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन टर्की। उन्होंने जो आइबा अवार्ड जो सेकंड था वो 2002 में वो भी उन्होंने जीता। इन 2003 कॉम वन गोल्ड एट द 2003 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन हिसार। उन्होंने हिसार में जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी 2003 में उसमें भी गोल्ड मेडल जीता। अब अगर हिसार की बात आएगी तो फिर चेहरे पे स्माइल आना तो बनता है, क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ हिसार से। जी हाँ, मेरी मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड मैंने वहीं से अपना क्लियर किया था, और उसके बाद मेरी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, मेरी ग्रेजुएशन, मेरी एक मास्टर डिग्री, मेरी सेकेंड मास्टर डिग्री, ये सब मैंने हिसार में रह के किया है। आई लव हिसार शहर है। तो वहाँ पर जब चैंपियनशिप हुई थी तो वो जीती थी Mary Kom ने। I love Hisar and I miss Hisar. The India government honored her with the Arjun Award the same year. अब देखो उनको अवार्ड कौन कौन से मिले थे। नंबर 1 Arjun Award. Arjun Award. Kom showed her passion and the talent for boxing when she secured a total of the 5 consecutive national championship from 2000 to 2005. Consecutive championship क्या होती है? Consecutive क्या होता है? Championships पता है आपको? मतलब लगातार, मतलब एक फर्स्ट ईयर वो जीती, सेकंड ईयर भी वही जीती, थर्ड ईयर भी वही जीती, फोर्थ ईयर भी वही जीती, 5 ईयर, मतलब लगातार विदाउट एनी ब्रेक। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स होता है लगातार, तो वही जीती। शी वॉन द आइबा बॉक्सिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन 2002 एंड 2006 ऑल्सो। कॉम टुक ए ईयर लॉन्ग ब्रेक फ्रॉम बॉक्सिंग टू फुलफिल हर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ टाइम के लिए ब्रेक भी लिया था, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के बाद फिर 2008 के अंदर वो दोबारा से आके उन्होंने ज्वाइन कर ली थी बॉक्सिंग। कॉम ट्रेंड डे एंड नाइट टू रिबिल्ड हर स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ। वो दिन रात काम करती थी, दिन रात अपना स्टेमिना बढ़ाती थी, क्योंकि बॉक्सिंग एक ऐसी गेम है जिसमें बहुत सारे स्टेमिना की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा स्टेमिना की ज़रूरत होती है। तो जो मैरी कॉम थी वो अक्सर मतलब ऐसे प्रैक्टिस किया करती थी, दिन रात वो लगी रहती थी। शी वन 4th गोल्ड एट द आइबा वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन चाइना। तो उन्होंने चाइना के अंदर भी जो है जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी ना वो भी मैरी कॉम ने ही जीती। इस तरह से उन्होंने 5 बार लगातार उन्होंने जीता। द ईयर 2012 वॉज हिस्टोरिक फॉर बोथ कॉम एंड हर होम कंट्री इंडिया। कॉम बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिप्रेजेंट इंडिया इन बॉक्सिंग एट द ओलंपिक्स। She won the bronze medal and became the 3rd Indian woman to win an individually medal at the Olympics. और इस तरह से उन्होंने हमारे इंडिया के लिए बहुत सारे मेडल जीते। She was awarded the Padma Shri in 2006. पहले कौन सा अवार्ड आया था? अर्जुन अवार्ड। पहले आया था अर्जुन अवार्ड। अब उनको कौन सा मिला है? पद्मश्री in 2006. And in 2013 she received the 3rd highest civilian award of India, the Padma Bhushan. और उनको एक और अवार्ड कौन सा मिला? पद्म भूषण। Kom has opened many doors for women in India and encouraged them to achieve their dreams. और इस तरह से उन्होंने अपना सेल्फ डिफेंस करते सिखाया बच्चों को, छोटे बच्चों को, और उन्होंने अपनी जी जान से अपने इंडिया को बहुत सारे मेडल्स दिलाए। मैरी को ऑथर्ड हर ऑटोबायोग्राफी अनब्रेकेबल, डॉक्यूमेंटिंग हर लाइफ स्ट्रगल एंड हाउ शी रोज टू सक्सेस। और उनके ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी गई जो थी अनब्रेकेबल। Mary Kom was released in 2014, a biopic of Kom's life. Mary Kom was released starring Priyanka Chopra. I already told you ना कि मेरे प्रियंका चोपड़ा ने मतलब मैरी कॉम के ऊपर एक मूवी भी है, देखो इसके अंदर भी वो आया ना कि वो प्रियंका चोपड़ा ने वो उसमें स्टारिंग किया, उसमें एज अ हीरोइन उसको लिया गया था, और इस मूवी में बताया गया कि उसने किस तरह से स्ट्रगल किया। Kom strongly supported animal right and does voluntary work for PETA India. Mary married K. Onler Kom in 2005 after dating him for 4 years. Onler
first met Mary in New Delhi when she was on her way to national games. There, they are now the proud parents of the 3 sons. अब proud parents of 3 sons का मतलब क्या है कि उनके 3 बेटे हैं. उनकी शादी हुई और शादी के बाद अब उनके 3 बेटे भी हैं. तो ये थी हमारी आज की मैरी कॉम की कहानी. तो मैरी कॉम जो थी वो बहुत अच्छी बॉक्सर थी. तो जो आप लोग इस तरह से डिशम ये जो बॉक्सिंग करते रहते हो ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है. इससे किसी को भी चोट लग सकती है. लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप जाते हैं और इस तरह की गेम्स खेलते हैं और अपने इंडिया के लिए अगर आप इस तरह से मेडल लेके आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है. मम्मा आप मुझे स्टोरी में कह रहे थे भी उन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया थे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं. जब वो गोल्ड मेडल वगैरह सब कुछ ले गए तब बताया कि तभी छुप छुप के लिए. नहीं बेटे, ऐसा नहीं था. एक्चुअली क्या था, पहले पेरेंट्स को लगता था कि मतलब कि गर्ल्स के लिए ही नहीं है. लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि वो इतना हार्ड वर्क कर रही हैं और वो जीत रही हैं, लोकल जो मतलब वो होते थे कॉम्पिटिशन वो जीत रही हैं, फिर उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया था. तो ऐसा थोड़ी ना कि अगर कोई मतलब कि जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे तो उनके मतलब कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होगा, है ना. ऐसा तो नहीं हो सकता. और वैसे भी जो बच्चे होते हैं ना, वो कुछ भी काम करें, कोई भी काम करें, उनको अपने पेरेंट्स को बेटा सारी बात बतानी चाहिए. कहीं भी जाते हैं, स्पेशली अगर कहीं दूर जाते हैं तो अपने मम्मी पापा को बताते जाना चाहिए ना, है ना. और मैरी कॉम ऐसा नहीं था कि वो चुप चुप के साथ चली जाती थी. बस वो कुछ करना चाहती थी इसलिए शुरुआत में नहीं बताया, लेकिन बाद में तो बताया ना उन्होंने. ठीक है, तो आप लोगों ने कोई भी चुप चुप के काम नहीं करना. ओके मैम. ओके. तो आज की स्टोरी हमारी गाइस आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा. अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.